एशिया कप 2025 अमरजिंग खत्म हो चुका है। जी हाँ, और पाकिस्तान ने ये जीत लिया है। लेकिन ये जानना बड़ा जरूरी है कि हमें इस पूरे टूर्नामेंट से मिला क्या है, क्या अचीवमेंट हुई है, कौन से टैलेंट आए हैं और क्या हमें मिला है। जरूरी ये चीज जानना बड़ा जरूरी है कि मिला क्या है। टूर्नामेंट खत्म हो गया, हर टूर्नामेंट आता है, खत्म होता है, हर किसी का टाइम आता है। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं तीन ऐसे बड़े प्लेयर उनके रिकॉर्ड्स के साथ के उनके रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा और स्टैट उनके सुनिएगा। वो स्टैट कौन से प्लेयर हैं और क्या उनके रिकॉर्ड्स हुए हैं। बात को बड़ी गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। पहले नंबर के ऊपर मां सदाकत। जी हाँ, मां सदाकत ने 5 इनिंग खेली है पूरे एशिया कप के अंदर। 5 इनिंग में से मां सदाकत ने 258 रन बनाए और 7 विकेटें हासिल की। ये है मां सदाकत के रिकॉर्ड। और स्पेशली ये कि पूरे एशिया कप के अंदर एक दफा भी आउट नहीं हुए, हत्ता के बड़ी टीम के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ भी आउट नहीं हुए। 47 बॉलों के ऊपर 79 रन बनाकर गए। सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर आउट हुए। बाकी 3 मैचेस जो कि हम कहते हैं कि ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं, वहां एक दफा भी आउट नहीं हुए। तो अंदाजा लगा लिया जाए इससे कि कितना बड़ा प्लेयर है मां सदाकत और कितना बड़ा हमें मिला है वो टैलेंट। क्योंकि आज से पहले वो प्लेयर किसी को भी नहीं पता था कि मां सदाकत कौन है, कौन जानता है, कौन नहीं जानता था। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले थे, 1-2 मैचेस खेले थे। लेकिन पूरा जो डिस्प्ले है वो अब डिस्प्ले हमें नजर आया। सेकंड नंबर के ऊपर सुनिएगा, सेकंड नंबर के ऊपर सुफियान मुकीम। जी हाँ, सुफियान मुकीम इस पूरे टूर्नामेंट के एशिया कप 2025 के विकेट टेकर बॉलर हैं। सुफियान मुकीम 10 विकेटों के साथ इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और स्पेशली बात करते चले फाइनल मैच के अंदर तो 4 ओवर करवाए सुफियान मुकीम ने, 11 स्कोर और 3 विकेटें हासिल की। तो इससे पता चलता है कितनी प्यारी इकोनॉमिकल बॉलिंग के साथ करवाई है बॉलिंग। और इस टैलेंट को हमने बेंच के ऊपर बिठाया हुआ था। पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे, लगातार चांसेस पाकिस्तान के दूसरे प्लेयर खेल रहे थे, लेकिन सुफियान मुकीम को बेंच पे बिठाया हुआ था, जबरदस्ती बेंच के ऊपर बिठाया था। हत्ता कि सुफियान मुकीम को जब हम ऑस्ट्रेलिया में लेके गए थे तो सुफियान मुकीम ने ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। और इसके अलावा बात करें वेस्ट इंडीज के अंदर भी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। ये वो बॉलर था जिसे हम देखते ही नहीं थे। क्योंकि बात करते चले इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज, 2 से 3 और बॉलर की बाद ये बॉलर हमारा छुप जाता था सुफियान मुकीम। क्योंकि वो यंगस्टर बॉलर था। कोई यंगस्टर को सपोर्ट नहीं करता, यंगस्टर डिस्प्ले होके नजर नहीं आता, कोई यंगस्टर को वैल्यू नहीं देता, यंगस्टर को कोई वोट नहीं देता कि आप इसे खिलाएं, जबरदस्ती खिलाएं। तीसरे नंबर के ऊपर सुनिएगा, तीसरे नंबर के ऊपर है अहमद दानियाल। जी हाँ, अहमद दानियाल इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक ऐसा बॉलर नजर आया जो कि हमें पता लगा कि ये एक ऐसा बॉलर है जो कि प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। और स्पेशली बताता चलूं, स्टोरी भी बता देता हूँ। फाइनल मैच के अंदर जब 7 स्कोर रह रहा था, क्योंकि सेकंड लास्ट ओवर के अंदर 20 से ज्यादा स्कोर खा गए थे शाहिद अजीज, 3 छक्के खा गए थे, शाहिद अजीज को लग गया था अनफॉर्चुनेटली। फिर उसके बाद 7 स्कोर सिर्फ और सिर्फ बचा है। उससे प्रीवियस ओवर के अंदर 20 से ज्यादा लग गए और 3 छक्के उन्हीं बैट्समैन ने लगाए। तो 7 स्कोर जब बचा तो कैप्टन से मुशावरत के वक्त ये कहा अहमद दानियाल के मुझे आवर दो और ये मैं बचाऊंगा 7 स्कोर। आप टैलेंट देखें, ये होता टैलेंट। और जबरदस्ती आवर मंगवाया कि मैं इसे करके दिखाऊंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। आप टैलेंट बॉलर के अंदर देखिए, वो कह रहा है कि मुझे आवर दो, ये मैं करके दिखाऊंगा, मुझे नहीं पता, मुझे आवर ये चाहिए और मैं ये करके दिखाऊंगा। अहमद दानियाल के ये अल्फाज थे और अहमद दानियाल ने ये अल्फाज इंटरव्यू के अंदर बताए। और ये इस तरह के टैलेंट हमें पाकिस्तान को चाहिए। इस तरह के टैलेंट को हमें भूल जाना नहीं चाहिए। इस तरह के टैलेंट को हमें यादों के अंदर नहीं रखना। इस टैलेंट को हमें डिस्प्ले करके पूरी दुनिया के सामने दिखाना है। ये टैलेंट है जो कि प्रेशर कंट्रोल कर सकता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा लैक नजर आता है कि कोई भी प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकता। और अहमद दानियाल ने 7 स्कोर हमें बचा कर दिए, सुपर ओवर तक गया। फिर सुपर ओवर के अंदर आए तो सुपर ओवर के अंदर भी 2 विकेटें हमें दिला कर दी, 3 बॉलों के ऊपर 2 विकेटें हमें दिला कर दी और 6 स्कोर सिर्फ सुपर ओवर के अंदर बनने दिया। इसे कहते हैं टैलेंट। और हत्ता के 5 स्कोर तो वाइडो का भी दे दिया था, 1 स्कोर सिर्फ लगा है अहमद दानियाल को। इसे कहते हैं टैलेंट। इसे कहते हैं लगातार परफॉर्मेंसेस करने के बाद आप दुनिया के सामने आते हैं, फिर आपकी वो जो परफॉर्मेंस डिस्प्ले होती है जिसे हम कहेंगे कि एक प्रॉपर हम प्राइड के तौर पे रखें, वो परफॉर्मेंसेस इन यंगस्टरों की तरफ से नजर आई हैं। अब ये हमने नहीं करना कि एशिया कप अमरजिंग 2025 गुजर गया तो भूल जाए। इन टैलेंट को आप देखें, आप इस टैलेंट के ऊपर काम करें, इस टैलेंट के साथ आप ताल्लुक बना के रखें, इस टैलेंट के साथ बड़ा क्लोजली होके मिले। ये जो 3 से 4-5 प्लेयर ऐसे मिले हैं, इनके साथ तो ज्यादा क्लोजली होके देखें। बाकी प्लेयर को भी कहें कि आप डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएं। बाकी प्लेयर भी नजर आए। कैप्टन की बात करें इरफानुल्लाह खान नियाज़ी की, तो बड़ी अच्छी कैप्टनसी नजर आई फाइनल मैच के अंदर जिस तरह प्लानिंग की। और उसके अलावा बात करते चले हम
इस टूर्नामेंट के अंदर मोहम्मद नईम की, अरफात मिनाज की बात करें, बड़े अच्छे इकोनॉमिकल बॉलर रही है, बड़ी अच्छी रही है। लेकिन ये 3 टैलेंट वो है जो कि डिस्प्ले होकर मुकम्मली तौर पर नजर आई है और हमें इनके साथ बड़ा क्लोजली ताल्लुक निभाना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि इन प्लेयरों के साथ अब आपने क्या करना है नेक्स्ट। एशिया कप गुजर गया, जो चीज गुजरनी थी वो गुजर गई है। अब इन 3 प्लेयरों के साथ अब बड़ा क्लोजली होकर देखें और इन्हें फाइंड करें। अब ऐसा ना हो कि इन्हें लगातार आप पाकिस्तान टीम के अंदर डाल दें, पाकिस्तान टीम के अंदर अब इन्हें डालना, आप इन्हें खिलाएं, आप अपनी नजरों के अंदर रखें, अपने कोचेस की नजरों के सामने रखें, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बड़े मेन कोचेस के सामने रखें। ये जरूरी है क्योंकि इस टैलेंट को हमने अगर बनाना है तो यही तरीकाकार होता है, क्योंकि कोई भी टैलेंट है वो इस तरह नहीं होगा कि खुद ही उठकर आ जाएगा, उस टैलेंट को बनाया जाता है। अब ये वो टैलेंट हमें नजर आया कि इनके पास तो परफॉर्मेंसेस भी है, मां सदाकत की बात करें, बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, एज अ ओपनर आके कर सकता है और एज अ क्लीन हिटर करता है, जो कि बड़ी कमी पाकिस्तानी में नजर आती है कि क्लीन हिटर कोई भी नहीं है। और बात करते चले हम सेकंड नंबर के ऊपर, तो सेकंड नंबर के ऊपर हमने ये देखा कि अहमद दानियाल तो प्रेशर सिचुएशन के अंदर भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करवा से लेता है, फाइनल मैच के अंदर स्पेशल बॉलिंग करवा रहा है और किसी चीज का घबरा नहीं रहा, डर नहीं रहा वो बॉलर कि उसके अंदर कोई ये डर नहीं है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। ये यकीन आपके अंदर होगा तो आपको अचीवमेंट मिलेगी। अगर आपके अंदर ये डर हुआ कि मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जब आप छुप जाएंगे लास्ट ओवर के अंदर तो फिर आपके लिए सबसे ज्यादा लैग होगा। कोई बात नहीं, अगर अहमद दानियाल को 7 स्कोर भी लगता है, पहली बॉल पे भी लगता है, लेकिन एफर्ट करके दिखाई, एफर्ट करने के दिखाने के बाद अचीवमेंट भी मिली। लेकिन एट लीस्ट आप कुछ जाए तो कोशिश तो करें, मेन चीज ये होती है। और फिर हमने देखा कि सुफियान मुकीम ने क्या बॉलिंग करके दिखाई है, 4 ओवर 11 स्कोर 3 विकेटें सुफियान मुकीम की तरफ से नजर आई फाइनल मैच के अंदर। इतनी प्यारी इकोनॉमिकल बॉलिंग और ऐसे टाइम के ऊपर जब आप 125 रन डिफेंड करने जा रहे हो, और मैंने बताया था कि इस पिच के ऊपर तो 170-180 रन भी बन सकता है, क्योंकि बात करते चलिए ये प्रॉपर बैटिंग फ्रेंडली पिच था, इसके अंदर बॉलर्स के लिए इतनी मदद नहीं थी। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया और अपना पोटेंशियल मैच के अंदर दिखाया कि उनके पास कितना पोटेंशियल है, उन्होंने अपना 100% लगाया। और स्पेशली इस मूवमेंट के अंदर मैच जीतना कि आपके सामने आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी सामने मौजूद हो, तो ये आपके लिए और भी प्राइड मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि मोहसिन नकवी पहली दफा मोहसिन नकवी ने ये ट्रॉफी थमाई है पाकिस्तान के शहीदों के हाथ में किसी भी इवेंट की। तो ये याद रख लिया जाए, ये 3 स्टार को हमने भूलना नहीं है, इनके साथ काम करना है और इनके साथ पाकिस्तान के कोचेस को क्लोजली बात करवानी है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं करे। ऐसा ना हो कि इनका डाइट प्लान अब खराब हो जाए, अब ये बिरयानियाँ शरियानियाँ सारी चीजें खाना शुरू हो जाए, ये चीज नहीं। अब मेन फोकस इनके ऊपर काम करना है, पाकिस्तान टीम के अंदर लाना है। अब ये नहीं करना कि पाकिस्तान टीम के अंदर लेके आए फिर दोबारा निकाल दिया तो पता ही नहीं 2-2 3-3 साल तक। क्योंकि बात करते चले हमारे पास काफी ऐसे बॉलर्स हैं, हम शाहनवाज दानी की बात करें, एहसानुल्लाह की बात करें या फिर जमान खान की, ये वो बॉलर्स हैं जो कि हमारी नजरों के सामने होते हैं, लेकिन अब इन्हें हम पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं लाना चाहते। ये वो सक्सेसफुल बॉलर थे, ये प्लेयर्स हैं, इन्हें मनवाना पड़ेगा, इन्हें तैयार करना पड़ेगा, इन्हें आप तैयार करवाएं। ये थी अपडेट और ये थे 3 बड़े टैलेंट जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।